तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 फाइनल रिवीजन क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में। तो देखिए जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि अगर आपकी तैयारी हो चुकी है या फिर तैयारी नहीं हुई है और अगर आप एंड टाइम पर भी इन क्वेश्चन को पढ़ करके चले जाते हैं तो समझ लीजिए पूरा जो एग्जाम है ना उसका जो कोर है वो आप ही के हाथों में होगा। यानी कि अगर आप इनको पढ़ करके चले जाएंगे तो ये पास करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। यहाँ पे देखिए जो भी क्वेश्चन है हमने यूनिट वाइज सेलेक्ट करे हैं, सारे टॉप क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। इनके अलावा जो और भी क्वेश्चन छूट गए हैं, जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी का जो सॉल्यूशन वगैरह या इनका जो सॉल्यूशन वगैरह है वो आपको फार्मेसी वाला ऐप पर मिल जाएगा। वीडियोस वगैरह नोट्स वगैरह तो क्या करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शंस दिखेंगे, तो आपको बी फार्म के सेक्शन पे जाना है। उसमें अपना सेमेस्टर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर को चूज करना है और वहां पे एक बैच चल रहा है बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर कॉम्बो, तो वहां पे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे जो भी टॉप क्वेश्चन बनते हैं उनमें सबसे पहला है डिस्कस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विद सुटेबल एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन डीएल और आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट फर्स्ट से। तो यहाँ पे देखोगे सिलेबस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है और जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं उनके नोमेनक्लेचर के दो मेथड दे रखे हैं, डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर या तो ये आता है या फिर आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो ये आपने जरूर से कवर कर लेना है। इसका सॉल्यूशन नोट्स वगैरह वीडियो वगैरह मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच में जाकर के। ठीक है, बाकी जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट इज रेसिमिक मॉडिफिकेशन, एक्सप्लेन रिसोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर एंड एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो क्वेश्चन यहाँ पे है आपका रेसिमिक मॉडिफिकेशन क्या है, रिसोल्यूशन का क्या मतलब है रेसिमिक मिक्सचर में, और एसिमेट्रिक सिंथेसिस भी शॉर्ट में आ जाती है। तो ये आपने जरूर से कवर करके चलना है। इसके बाद देखिए यूनिट सेकंड से क्वेश्चन बनता है। देखिए पहला क्वेश्चन है डिस्कस नोमेनक्लेचर एंड मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए यूनिट सेकंड में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, उसका नोमेनक्लेचर देखना है एंड जियोमेट्रिकल आइसोमर्स को आप कैसे डिटरमाइन करते हैं वो भी आपने बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन एंड डिस्कस चेयर एंड बोर्ड कन्फर्मेशंस इन विद स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म इन इथेन एंड ब्यूटेन साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का यहाँ पे आ जाता है, तो उसकी बोर्ड फॉर्म चेयर फॉर्म क्या है, तो ये भी आपने कवर करनी है। ठीक है, अगर बाई चांस ये क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन फिर बनता है कि जो स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस हैं उनको आपने एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो ये क्वेश्चंस मैंने कवर करा रखे हैं। ठीक है, अब यूनिट थर्ड की बात करें तो इसमें देखिए पहले क्वेश्चन बनता है कि क्लासिफाई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, डिस्कस नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विद सुटेबल एग्जांपल। तो सिलेबस में देखिए यूनिट थर्ड में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो उनका नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राइट द सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पायरोल, थियोपिन, फ्यूरान। इनमें से कोई दो का आ जाता है और उनकी एरोमेटिसिटी को भी आपने कंपेयर करना है, साथ के साथ रिएक्टिविटी कौन ज्यादा रिएक्टिव है वो भी कंपेयर करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने कवर करा रखे हैं। तो यहाँ पे है पायरोल, फ्यूरान, थियोपिन, उसकी एरोमेटिसिटी और रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है। ठीक है, अब यूनिट फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है आपका वो है पहला राइट सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ इमिडाजोल एंड थायाजोल। तो ये उनकी सिंथेसिस रिएक्शन मेडिसिनल यूज आपने कवर करने हैं। यहाँ पे है आपका इमिडाजोल एंड थायाजोल। ठीक है, एंड इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ से कि राइट सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ पायरिडीन एंड डिस्कस इट्स बेसिसिटी। कि यहाँ पे पायरिडीन क्या है, पायरिडीन की सिंथेसिस वगैरह सारी चीजें कवर करनी है और बेसिसिटी भी कवर करनी है कि क्या इफेक्ट होता है बेसिसिटी का पायरिडीन का, या कैसे वो बेसिक होती है वो चीज आपने बतानी है। या फिर अगर ये बाई चांस क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन आता है कि राइट सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ पायरिमिडीन एंड प्यूरिन डेरिवेटिव। तो यहाँ पे दे रखा है सिंथेसिस और मेडिसिनल यूज पायरिमिडीन और प्यूरिन डेरिवेटिव के, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। तो इस तरीके से यूनिट 4 से सारे क्वेश्चन बने हैं। अब बात कर लेते हैं जो लास्ट यूनिट है उससे टॉप क्वेश्चन कौन से बनते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है डिस्कस रिएक्शन मैकेनिज्म एंड सिंथेटिक इंपोर्टेंस ऑफ मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, या फिर आ जाता है क्लीमेंसन रिडक्शन, या फिर वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। इनमें से तीनों में से कोई दो आ जाते हैं। देखिए सिलेबस में यहाँ पे है मेटल हाइड्राइड रिडक्शन और आपका क्लीमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-किस्लर रिडक्शन, ये इन सभी को कवर करा रखा है मैंने। तो इनमें से कोई दो पूछ लेता है क्वेश्चन में।
लास्ट में यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन बैकमैन रीअरेंजमेंट एंड सिगमेंट रीअरेंजमेंट विद मैकेनिज्म एंड एग्जांपल। तो देखिए यूनिट में आपको यहाँ पे मिलेगा बैकमैन्स रीअरेंजमेंट एंड सिगमेंट रीअरेंजमेंट, तो इनमें ये दोनों आपने कवर करके चलने हैं। ये सारे आपके टॉप क्वेश्चन हैं, हर एक यूनिट से क्वेश्चन है। अगर आप इनको पढ़ करके चले जाएंगे तो समझ लीजिए कि आप पास हो सकते हैं। तो जल्दी से जाइए बैच में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है। सारा सॉल्यूशन वीडियोस वगैरह आपको मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का वहाँ पे मिल जाएगा। और जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।